नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 9 जिलों की 55 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। बीजेपी और एसपी के बीच कांटे की टक्कर है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल में भी वोटिंग है। रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर में भी आज के इस दौर में चुनाव होना है। 2 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। ईवीएम में कैद होगी 586 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत। बड़ी खबर, दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में। और गोवा में भी सभी 40 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सभी 40 सीटों पर आज ही एक चरण में मतदान होना है। शाम 6 बजे तक यहां पर भी सभी सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। अलग अलग दलों के 301 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे गोवा में। और वहीं उत्तराखंड की बात करें तो 1 घंटे में यानी कि 8 बजे से यहां मतदान शुरू होना है। मौसम खराब है, कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, लिहाजा 1 घंटे जो वक्त है वो देरी से है बाकी राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में। और सुबह 8 बजे से 70 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। सभी सीटों पर आज ही एक चरण में मतदान करा लिया जाएगा। शाम 6 बजे तक यहां पर वोटिंग होगी। और बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए ये भी है कि खराब मौसम में, बर्फबारी में किस तरीके से जो वोटर्स हैं उन्हें निकाला जा सके, उन्हें बाहर लाकर मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जा सके। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में भी मतदान शुरू होगा। 8 बजे से मतदान होगा उत्तराखंड में, जहां गोवा और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए 7 बजे से यानी कि अभी मतदान शुरू हो चुका है। वहीं उत्तराखंड में 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। तो देखिए, अब से थोड़ी ही देर में मतदान उत्तराखंड में जहां शुरू होगा, वहीं यूपी में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। और साथ ही अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां 1 घंटे देरी से मतदान यानी 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। और हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और देखिए, हमारे साथ गोवा के पणजी से अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर भी मतदान की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा मोहित दुबे हमारे साथ लालकुआं से उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कल बात भी की थी वहां पर तमाम बड़े चेहरों से कि किस तरह का मिजाज वहां पर देखने को मिल रहा है। साथ ही हमारे साथ निशांत भी रामपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गोवा का, क्योंकि वहां पर भी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभिषेक पांडे पणजी से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सभी 40 सीटों पर आज ही मतदान होना है, क्या तस्वीर वहां से नजर आ रही है इस वक्त? देखिए, सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं। गोवा का मतदाता हमेशा जागरूक मतदाता कहा जाता है। आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर सुबह से ही लोग पहुंचे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, सुबह 6:30 पौने 7 बजे के आसपास लोग वॉकिंग करते हुए पहुंचे यहाँ पर और उन्होंने अपना वोट कास्ट करने के लिए लाइन में खड़े होना ही उचित समझा, घर जाने की बजाय। और इन सब का कहना है कि पहले मतदान फिर जलपान, और शायद यही वजह है कि यहाँ पर सुबह से ही वोटिंग शुरू है। अमूमन यही हाल पूरे गोवा भर का है। 40 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। यहाँ पर कुछ देर में उत्पल पर्रिकर और साथ ही साथ बाबू जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं, वो दोनों यहाँ पहुँचेंगे और वो जायजा लेंगे। इसके साथ साथ सीएम की बात करें तो सीएम सुबह 9 बजे साखड़ी यानी जो अपनी विधानसभा है वहाँ पर मतदान करेंगे। और इसके साथ दिगंबर कामत जो कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम रहे हैं और बड़े नेता, बड़ा चेहरा माने जाते हैं, वो मडगांव में करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी एक बड़ा रण है। और अभिषेक, आपको माफ कीजिए, रोक रही हूँ, लौटूंगी आपके पास, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, देखिए सुरेश खन्ना इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। सुबह की शुरुआत ही वो कर रहे हैं वोटिंग के साथ ही। शाहजहांपुर में मतदान करने के लिए सुरेश खन्ना पहुंचे हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश खन्ना, 8 बार यहां से जीत चुके हैं। और उनके सामने एसपी के तनवीर खान हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, सुरेश खन्ना जो बड़ा चेहरा है दूसरे चरण के अगर मतदान की हम बात करें तो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। जैसे ही मतदान शुरू हुआ है, मतदान के लिए सुरेश खन्ना पहुंचे हैं। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना यहां शाहजहांपुर में मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। 8 बार यहां से जीत चुके हैं। इस बार भी अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी से तनवीर खान है, बीएसपी से सर्वेश पांडे हैं और कांग्रेस से पूनम पांडे उनके साथ चुनावी मैदान में हैं।
सर 8 बार जीत हासिल की है, 9वीं बार क्या लगता है जनता आपको स्वीकार करेगी? निश्चित रूप से स्वीकार करें। सर शाहजहांपुर की 6 सीटों में से 5 बार पिछली बार कमल खिला था, लेकिन एक सीट रह गई थी। क्या लगता है इस बार सभी सीटों पर कमल खिल पाएगा? 6 सीटें मिलेंगी। 6 सीटें। मुद्दे कौन से होंगे जनता शाहजहांपुर की चुन रही है? विकास, विकास और सिर्फ विकास। सर इस सीट पर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन बाकी सीटों पर थोड़ी मुश्किल का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है, लग रहा है आपको? देखिए, बीजेपी जनता के मन मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में छाई हुई है। लोग समझते हैं कि यही पार्टी ऐसी है जो प्रदेश में रूल ऑफ लॉ दे सकती है और विकास का पहिया तेजी से घुमा सकती है। अग्रवाल ने आपको चैलेंज किया कि देखेंगे सलोना उसके सीट से, क्या कहेंगे इस विषय में? क्या कहेंगे सर? चैलेंज किया था आपने। हम सबके चैलेंज को स्वीकार करते हैं। चैलेंज को स्वीकार करते हैं। सब कितना आंकड़ा पार करेगी सर इस बार? शाहजहांपुर से 6 सीटें मिलेंगी। ओवरऑल कितना बीजेपी की उम्मीद कर रहे हैं? शाहजहांपुर से 6 सीटें मिलेंगी। शाहजहांपुर के अलावा से क्या उम्मीद कर रहे हैं? 300 के पार। उत्तर प्रदेश में 300 के पार। चैलेंज दिया उसके लिए क्या करेंगे? रोशन अग्रवाल जो मैंने कहा ना कि बीजेपी से चले गए, वो चैलेंज किया है सलोना जी को लेकर। हम वो आपकी सीट थोड़ी हम चैलेंज कठिन सब लग रही है, उसका क्या कहेंगे सर? शाहजहांपुर हम चैलेंज सबका स्वीकार करते हैं। कन्ना जी इस बार जितिन प्रसाद साथ में हैं। जी हाँ, 9वीं बार की जीत का दावा कर रहे हैं आप। जी हाँ। क्या जीत का जनता भी यही दावा कर रही है। सुरेश खन्ना मतदान करने पहुंचे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि पिछली बार जो एक सीट रह गई थी शाहजहांपुर में, कुल 6 सीटें हैं यहाँ पर, 5 बीजेपी के पास पहले से ही। इस बार कह रहे हैं कि तमाम 6 सीटें बीजेपी में ही इस बार जाने वाली है। और देखिए, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बदायूं से अब हमारे सहयोगी नवेद भी जुड़ गए। नवेद का रुख करूंगी। नवेद, वोटिंग शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। नवेद, अभिषेक पांडे गोवा की पणजी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर मतदान चरम पे। अभिषेक, अपनी बात पूरी करें आप। देखिए, पहले वोटर हैं हमारे साथ जो कभी मनोहर पर्रिकर के साथ वोटिंग करने के लिए आते थे। आप ये बताइए सर कि आप कितने सालों से पहला मतदान करते हैं इस पोलिंग स्टेशन पर? ये 5वां इलेक्शन है जहाँ पर मैं वोट करता हूँ। लगातार आप पहला वोट करता हूँ। मनोहर पर्रिकर जी के साथ ही आप वोट करते हैं? 1994 से लेकर 3 इलेक्शंस, और मेरा ही एड्रेस मनोहर जी का एड्रेस था, इसलिए हम दोनों साथ में आते थे। इस बार गोवा का मतदान आप कौन सी चीजों को लेकर, विकास को, एंटी इनकम्बेंसी या किस तरीके की चीजों को लेकर के आप? नहीं, विकास ये नहीं है। लोगों को ये विश्वास हो गया है कि विकास में 20% कमीशन होता है। सो विकास तो होता ही रहता है, लेकिन बाकी मुद्दे जो थे, जिस मुद्दे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का काम गोवा में लोगों ने बढ़ाया था, उस तरफ ध्यान अगर दें तो लोग डिजिल्यूजन हो गए हैं पूरी तरह से। बिल्कुल अभिषेक, मैं लौटूंगी आपके पास। पहले जो वोटर हैं जो मतदान करने के लिए पहुंचे गोवा के पणजी में, उनसे बात हमारे सहयोगी कर रहे हैं। देखिए, ग्राउंड जीरो पर हमारी सबसे बड़ी टीम इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बदायूं का रुख करूंगी। नवेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवेद, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए। मतदान शुरू हो चुका है, कितना उत्साह वोटर्स में नजर आ रहा है, और ये वो सीटें हैं नवेद जिसमें बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए श्वेता, मैं बदायूं में इस वक्त जहां पर मौजूद हूं, पिंक बूथ बनाया गया है। ये पीजी कॉलेज है जिसके अंदर पिंक बूथ बनाया गया है और यहाँ पर तैयारियां करके रखी गई है। ये पिंक बूथ में जितनी भी कर्मचारी हैं, ये सब महिला कर्मचारी हैं जिन्हें यहाँ पर लगाया गया है। मतदान अभी शुरू हुआ है, 7 बजे का वक्त हुआ है, लेकिन लोग अभी तक यहाँ पर आए नहीं हैं। लोगों के आने का धीरे धीरे सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि कोहरा बहुत है, ठंड है इस इलाके में, और उसका असर देखा जा रहा है। जैसे जैसे सूरज निकलेगा वैसे वैसे हो सकता है कि मतदान में लोगों के उत्साह देखने को मिले। बदायूं की अगर मैं बात करूं तो बदायूं की 6 सीटों पर पिछली बार 5 पर बीजेपी ने कब्जा किया था, और बदायूं सदर से महेश चंद गुप्ता है जो मौजूदा नगरीय विकास राज्य मंत्री हैं, उनकी किस्मत दांव पर है। पिछली बार सिर्फ एक सीट थी जो सपा ने निकाली थी, ये मोदी लहर थी जिसका असर था, क्योंकि इससे पहले बदायूं सपा का गढ़ माना जाता रहा है। मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और अगर आप ये रोहिलखंड की सीटों की बात करेंगे, जो इस बार 55 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, उसमें 15 सीटें पिछली बार सपा निकालने में कामयाब हुई थी मोदी वेव के बावजूद, और उसमें 10 कैंडिडेट ऐसे थे जो मुस्लिम थे, यानी कि मुस्लिम फैक्टर बदायूं में बड़ा काम करता है।
लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। पहले क्योंकि यहाँ से अगर बदायूं से बात करूं तो संघमित्रा मौर्य है जो सांसद है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में चले गए हैं और उसका असर बदायूं सीट पर बहुत पड़ेगा। इसीलिए बीजेपी ने भी अपने टिकट वितरण में बहुत ध्यान रखा है। 4 टिकट तो वैसे ही रखे, लेकिन शाक के वोटरों की यह कह सकते हैं शाक के कैंडिडेट यहां पर ज्यादा उतारे, ताकि जो डेंट स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से हुआ है उसको थोड़ा सा कवर किया जा सके। संघमित्रा भी यहां पर बीजेपी कैंडिडेट के लिए बड़ी कैंपेनिंग करती दिखी है, ताकि जी बिल्कुल। नवेद, आऊंगी मैं आपके पास। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहारनपुर से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र पुंडीर जी, दिलचस्प यहाँ पर भी मुकाबला है। चुनौती भारतीय जनता पार्टी की अगर इस बार की बात करें 2017 से कहीं ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। वहां पर क्या तस्वीरें, क्या मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, अगर हम 2017 की बात करते हैं तो यहाँ 4 सीटें बीजेपी के पास थी और 2 कांग्रेस के पास थी और एक सीट जो है वो सपा के पास थी। लेकिन इस बार अगर हम देख रहे हैं तो इस बार पूरा का पूरी जो ताकत के साथ समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहाँ कहीं नहीं है। और चूंकि जहाँ हम खड़े हैं अभी धर्म सिंह सैनी जी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो है जो पहले बसपा से भाजपा और भाजपा से अब समाजवादी पार्टी में है और इस नए समीकरण के सहारे यहाँ सहारनपुर में वापस सपा की लहर चलाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ काफ़ी बयान भी हुए, बयानबाजी भी हुई है, तो मुझे लगता है ये एक ऐसी जगह होगी, देवबंद ऐसी जगह है जहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को आगे की तरफ ले जाने की कोशिश की। तो वहाँ भी मुकाबला बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी ने कार्तिकेय राणा को खड़ा करके इस मामले को, जो राजपूत सीट मानी जाती है, उस पर भी अपनी तरफ से दांव खेला है। तो चाहे हम गंगोह देखें, चाहे नकुड़ देखें, बेहट देखें, सहारनपुर सदर और सहारनपुर देहात या देवबंद, हर एक पर एक वोट के लिए लड़ाई चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर नकुड़ की बात की जाए तो यहाँ पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। धर्म सिंह सैनी है जिन्होंने अभी हाल में ही एक बार फिर से विवादास्पद बयान भी दिया हुआ है, धीरेन्द्र पुंडीर जी, और देखना ये होगा कि उनके सामने मुकेश चौधरी उन्हें कितना चैलेंज दे पाते हैं। बीएसपी के साहिल खान उनके सामने है, कांग्रेस से रणधीर सिंह उनके सामने है। धर्म सिंह सैनी कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के, क्योंकि जो बात उन्होंने कल कही है, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप एसपी को वोट नहीं देते हैं तो आप मुस्लिम नहीं है। इस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है। धीरेन्द्र पुंडीर जी, देखिए, ये पूरा अगर हम पूरे इलेक्शन को गौर से देखते हैं तो यहाँ सहारनपुर की तरफ से बयानबाजियों का एक पूरा सिलसिला है। आप इमरान मसूद ले, चाहे वो अभी इस बयान को ले, इस बयान पर भी हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा बयान एडिटेड है, लेकिन ये बयान वो है जो पूरे इलाके में अब फिर वापस सनसनी पैदा कर रहा है, मतदाताओं के बीच ध्रुवीकरण की कोशिश को दिखाता है। ये पूरा इलाका सहारनपुर चूंकि एक ऐसे शहर है जहां लगभग 40 से 50% के बीच में, यानी 45 से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। बेहट से शुरू करते हैं, जो 01 विधानसभा है, वहां शाकुंभरी देवी का स्कूल जब डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई तब यहाँ सरकार ने कहा, और उस समय भी आपने बयानों को सुना। वहां से देवबंद में एटीएस सेंटर खुला तो उसके पक्ष विपक्ष के बयान आपने सुने। और नकुड़ सीट, जिसको बहुत एक कहेंगे टफ सीट माना जा रहा है, चूंकि बदलाव हो रहा है, वहां से पार्टी बदल कर आए हैं धर्म सिंह सैनी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ लगातार खड़े रहे, बसपा में रहे, सपा भाजपा में रहे और अब सपा में है। तो ये एक लंबा सिलसिला है जहां से बयानों के सहारे ध्रुवीकरण करने की, अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश है। और सहारनपुर बहुत अहम शहर है, क्योंकि यहाँ से एक तरह से पूरा का पूरा नीचे की तरफ का हिस्सा, चाहे बिजनौर से आप आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो जो एक बेल्ट है, मुस्लिम बाहुल्य बेल्ट है जिसको हम लोग कहते हैं राजनीतिक तौर पर, वहाँ काफी असर रहता है। इमरान मसूद जो समाजवादी पार्टी में आने से पहले लंबा इंतजार कर रहे थे, समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल। देखिए, सुरेश खन्ना जो पहुंचे वोटिंग करने के लिए, उनसे खास बातचीत भी हमारी टीम ने की, सुनिए आप। पहले मेरा लक्ष्य है विधायक बनना और उसके बाद कितनी, इस बार जो सेकंड फेज का चुनाव है इसमें कितनी सीटें आपको उम्मीद है? सेकंड फेज के चुनाव में मैंने कहा ना कि ये तो बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और लोगों ने मन बनाया है बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश खन्ना जी को आपने सुना और सबसे पहले निकलकर वोट डालते हैं
सुबह सबसे पहले आते हैं वोटिंग बूथ पर और यहाँ सबसे पहले वो वोट डालकर एक संदेश भी देते हैं कि सुबह आप उठकर अपने घर से निकलकर और देखिए हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा ने बात की सुरेश खन्ना से, जिन्होंने सुबह सुबह ही पहुंचे